हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक शिफॉन का पेपर सिल्क में ब्लाउज पीस है, जिसका हम आज 40 साइज यानी कि 40 साइज का ब्लाउज बनाने वाले हैं। और ये हमारा अस्तर है। तो चलिए दोस्तों, अस्तर को सेट करते हैं। और इसमें हमें निकालनी है पफी स्लीव्स, जिसके लिए हमें फैब्रिक भी बचा के रखना है दोस्तों। तो हमने इसको आयरन करके और इस तरह से सेट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास चौड़ाई कितनी आ रही है। ये देखिए, 12.5 तक में हमने यहाँ चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा ले ली है, क्योंकि हमें इसमें मार्जिन भी थोड़ा बचा के रखना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट। 15 इंच की लंबाई का हमें बैक पार्ट बन के चाहिए है। तो हम यहाँ पे 16 इंच की लंबाई में अपना मार्जिन सेट करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 16 इंच। तो यहाँ पे हमने कर दी है एक लाइन और फिर रखेंगे अपना शोल्डर। तो दोस्तों, जो हमारा शोल्डर है वो आ रहा है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच पे इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग की है। और ये बनेगा हमारा डीप नेक। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीप नेक में हमेशा हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करते हैं, और जो छोटा नेक यानी कि स्मॉल नेक होता है उसमें हम 1 इंच का शोल्डर डाउन करते हैं। दोस्तों, अगर आप शोल्डर डाउन करके अपने ब्लाउज को तैयार करते हैं तो आपका कंधा यहाँ से उतरेगा नहीं। और अपने गले की मार्किंग कर दीजिए। तो 2.25 पे हमने यहाँ पे गले की मार्किंग करी है, और जो हमने शोल्डर घटाया है और जो गले की मार्किंग है, दोनों को इस तरह से हमने मिला देना है। उसके बाद आप यहाँ पे फिटिंग का नाप लगाइए, फिर आप अपना आर्म होल बनाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ इसमें स्पेशल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सिलाई करते वक्त हमारा बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल छोटा बड़ा होता है, वो क्यों होता है वो भी आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका आर्म होल हम 7 इंच कट करेंगे और इसका आर्म होल हम 6 इंच कट करेंगे, तब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग का मार्क करते हैं। 10 इंच पे हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है, और उसके बाद मार्जिन का निशान लगाया है। और इसमें कमर का भी नाप आपको रखना होगा, जबकि फ्रंट पार्ट में हम कमर का नाप आपके साथ नहीं रखवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 8.5 यानी कि 34 हमारा कमर का नाप है। और 1 इंच हमने ऐड किया है पीछे जो हम प्लेट्स यानी कि टक्स लगाते हैं उसके लिए। और उसके बाद लिया है हमने मार्जिन, और इसमें कर दी है हमने लाइनिंग। ये फिटिंग का मार्क है। तो सबसे पहले हमने फिटिंग वाले मार्किंग में लाइनिंग की है, और उसके बाद कटिंग वाली मार्किंग में लाइनिंग की है। तो ये हमारे यहाँ पे आ गई है फिटिंग और कटिंग। अब हमें देना है अपना आर्म होल। तो ये जो पॉइंट हमारा है, यहाँ से आपने ऐसे मेजर टेप को रखना है, बिल्कुल सीधा, तिरछा मत करिएगा वरना आपका आर्म होल बिगड़ जाएगा। और ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे आप एक तिरछी लाइन लगाइए, ठीक है। तिरछा निशान लगाएंगे, और उसके बाद मेजर टेप को आपने ऐसे हाफ करके सेंटर मार्क निकालना है, और यहाँ पे आपको सीधी लाइन देना है। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ पे सीधी लाइन और यहाँ पे इस तरह से लाइन। और उसके बाद में यहाँ पे आपने 1 इंच की मार्क कर दिया है। यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने 7 इंच पे लिया था, यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया है। और ये जो सेंटर मार्क निकाला है, इसमें अंदर गले की तरफ 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 25.25 पे मार्क कर दिया है। तो आप देखिए, हमको ये और ये 2 मार्क मिल चुके हैं, और इनमें हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक लाइनिंग करी है, और उसके बाद डैश करते हुए हम इस लाइन पे पहुँच गए, और फिर यहाँ से हम सीधे अपने एंड पॉइंट पे आ गए। तो आप देखिए, यहाँ पे 40 साइज का हमारा आर्म होल बनके तैयार हो गया है। और उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान लगाने से पहले आपको स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद आपको नेक बनाना है। तो दोस्तों, नेक बनाने के लिए पहले आप यहाँ पे पट्टी को भी देख लिया करें। जितना कपड़ा आपको यहाँ पे फोल्ड करना है उस पर हमने ऐसे मार्किंग किया। तो यहाँ से यहाँ हमें गले की कितनी पट्टी रखनी है, ये भी अपने कस्टमर की डिमांड से पता कर लीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 4.5 इंच की पट्टी रखी है दोस्तों, तो हम गले को देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो ये देखिए, हमारा 10.5 पे गला बन के तैयार हो रहा है, और 10.5 हमको चाहिए भी था। तो इस हिसाब से अपने गले की यहाँ पे मार्किंग करिए। तो जो चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है 2.25 इंच, तो हमने यहाँ पे कर दी है 2.5 इंच। सिर्फ और सिर्फ 0.25 बढ़ाया है, बहुत नहीं हमने बढ़ाया है, क्योंकि ज़्यादा हमको ये गला फैला के नहीं चाहिए है। और इस तरह से हमने मार्किंग करी, और यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक मार्क किया है, और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया। तो देखिए, ये हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। अब हमें देना है अपना बैक टक।
तो ये इतना स्पेस हमको मिला है, पर बैक टक हम देंगे कहाँ पर? तो आपका जो ये शोल्डर है, इस शोल्डर का आप निकाल लीजिए सेंटर मार्क, यानी कि आधा हिस्सा, और उस पर कर दीजिए मार्क। और जो हमने मार्क निकाला है वहां से गले के एंड तक की दूरी को नाप लीजिए। ये देखिए हमने जो भी दूरी आपकी निकल के है वो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो बिल्कुल सही नाप आपकी निकल के आ चुकी है। और यहाँ पे हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और साथ में ही 2 इंच पे एक मार्क और कर देना है। 2 इंच पे जो मार्क करेंगे वहां पे आधा इंच इस तरफ सीधी लाइन और आधा इंच इस तरफ सीधी लाइन। और जब सिलाई करेंगे तो इसी पैटर्न में सिलाई करेंगे, इतनी सीधी। उसके बाद में यहाँ पे आप जो सिलाई करेंगे वो तिरछी सिलाई करेंगे। तो ये हो चुका दोस्तों हमारा बैक पार्ट। अब इसमें एक छोटा सा स्टेप और करिएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका ब्लाउज हाथ ऊपर करने में कभी भी ऊपर की ओर टंगेगा नहीं। ये जो लेंथ वाला हिस्सा है यहाँ पे आप आधा इंच पे मार्क करिए और जो आपने मार्क किया है वहां से जो टक्स है यहाँ तक आप एक लाइन खींचिए और इसको जरूर कट करिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप अपना आर्म होल रेडी करेंगे तो ये आर्म होल फ्रंट आर्म होल से बड़ा नहीं निकलेगा, एक फिट आएगा। तो ये हुआ हमारा बैक पार्ट रेडी। अब चलिए दोस्तों हम बनाते हैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट। 15 इंच हमको जब बन के चाहिए है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ अपनी मार्क करेंगे। क्या हमारे सारे हिस्से निकल रहे हैं? अगर नहीं निकल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये मेजरमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए 15 तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है यहाँ पर। फिर हमें बेल्ट चाहिए, यानी कि हमको 17 तो चाहिए ही चाहिए है। और एक्स्ट्रा फोल्ड करना हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेल्ट तक का मार्क है वो निकालेंगे। फिर बेल्ट हम निकाल लेंगे यहाँ से अपना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे और ये हमारा बाजू के लिए हो जाएगा। तो इनकी बेल्ट 12.5 पे बन के तैयार होनी है। तो यहाँ पर हम 13.5 पे मार्किंग कर देंगे। ये हमने 13.5 पे एक लाइन खींच दी है। ये हमारा बेल्ट तक का हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेल्ट तक का हिस्सा है। इससे जो कपड़ा निकलेगा उससे बढ़ा के बेल्ट हम यहाँ पे कट करेंगे। कैसे कट करेंगे आपके साथ वो भी हम शेयर करेंगे। अब हम लेंगे अपना शोल्डर। तो जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर लिया है उसका आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये फ्रंट से ओपन चाहिए है। आई होक, काज बटन जो भी आप लगाना चाहें उसके लिए हमको यहाँ पे चाहिए होगा। तो सबसे पहले उसी की मार्किंग हम कर देते हैं। और इसमें गले में एक चीज आपके साथ और शेयर करेंगे। आई हुक के जो पार्ट होते हैं, जब आप आई हुक रेडी करते हैं और शोल्डर जोड़ने बैठते हैं तो गला आपके छोटे बड़े निकलते हैं। तो उनको कैसे सही करना वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 इंच का अपना शोल्डर राउंड किया है और उसके बाद गले को मार्क किया है। 2.25 इंच हमारा गला है दोस्तों, ये देखिए ये आ गया हमारा गला। और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है। और अब करेंगे फिटिंग का मार्क। तो 10 इंच हमने बैक पार्ट फिटिंग किया था, तो यहाँ पे 10.2 यानी कि 1 पॉइंट का हम यहाँ पे लूजिंग देंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है। तो आप मेजर टेप को ध्यान से देख सकते हैं कि हमने कितने पे सेट किया हुआ है। 10 के बाद 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा हुआ है इस तरह से, और फिर दिया है मार्किंग। और दोस्तों ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे हमें कमर की कोई फिटिंग नहीं देनी है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, वो हमारा फिटिंग का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हमने आर्म होल की लेंथ यहाँ पर ली थी 7 इंच, तो हम यहाँ पे आर्म होल की लेंथ लेंगे 6 इंच। क्यों लेंगे अभी बताते हैं आपको। ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है यहाँ से हमने लिया है 6 इंच। ठीक है दोस्तों, हमने बैक में आधा इंच शोल्डर डाउन किया था, लेकिन यहाँ पे हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है। तो आधा इंच तो हमको यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे टक्स भी लगाते हैं और आधा इंच हमने यहाँ नीचे कमर में दिया हुआ, तो आधा इंच हमारा वो हो गया। इस प्रकार से घटाते बढ़ाते हुए हमको यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देना है। तो सिलाई के दौरान आपके आर्म होल छोटे बड़े नहीं होंगे। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। और इसी तरह से सेट किए हुए आप मेजर टेप को आधा करते हुए इसका भी सेंटर मार्क निकाल के यहाँ पे भी एक लाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 1.25 इंच का निशान, जबकि हमने बैक पार्ट पे लगाया है 1 इंच का निशान। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे एक मार्क कर देना है। ध्यान से देखिए, एक पॉइंट हमने कम करके रखा है और तिरछा मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये जो मार्क है इसमें अंदर गले की तरफ ये जो आई हुक पट्टी है इसकी तरफ आप आधा इंच का मार्क कर दीजिए।
तो हमने ऐसे मार्क कर दिया है और स्केल से आप यहाँ पे लाइनिंग करते हुए अपने आर्म होल को पूरा करिए। हमने यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ से इस तरह से डैश करते हुए या फिर आप डायरेक्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपने आर्म होल को कंप्लीट करिए। तो ये दोस्तों हमारा 40 साइज का आर्म होल तैयार हुआ है। आपको देखने में लग रहा होगा कि बैक पार्ट का डीपनेस ज़्यादा दिख रहा है, फ्रंट का कम दिख रहा है, तो डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि ये जो स्पेस है, ये जो छोटे बड़े होने के रीज़न होते थे, इन्हीं की वजह से हमारे आर्म होल फिट बनेंगे जब हम इन्हें पहनेंगे या फिर सिलेंगे। तो अब हमें बनाना है अपना नेक। तो नेक बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइनिंग? स्टिचिंग वाली। और उसके बाद गले की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे हमने बनाना है 6.5 इंच का। यहाँ पे हमने 6.5 इंच ऐसे ड्रॉ किया है, 6.5, और जो चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है वही चौड़ाई हमने यहाँ पर भी रख दी है। और इस तरह से हमने यहाँ पे अपना बॉक्स बना के राउंड शेप कर देना है। और बेल्ट की मार्किंग तो हमने ऑलरेडी रख ही ली थी। अब हमें अपने बेल्ट को एक शेप देना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच कहाँ पर दोस्तों? जो आई हुक का मार्क है उसमें ऊपर की ओर 2 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। और कुछ इस प्रकार से हमें इसे राउंड शेप करते हुए मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर एक शेप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ही आप इस पैटर्न को ऐसे घुमाते हुए ले जाइए और ऐसे मिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट का छोटा शेप यहाँ पर निकल आया, लेकिन इस बेल्ट की लंबाई है कम। तो इस फैब्रिक को हम यहाँ पर रख के अपनी एक बड़ी बेल्ट निकाल लेंगे और ये हमारे ब्लाउज को एक शेप मिला है। अब हमें देने हैं अपने टक्स। तो टक्स देने के लिए आप यहाँ पे यानी कि जो आई हुक वाली पट्टी है उस पे आपने मेजर टेप को ऐसे रखा, जो ये मार्क रखा था वहीं तक का आप सेंटर मार्क निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे निकाला है अपना सेंटर मार्क, और यहाँ पे 3 इंच की हमने एक सीधी लाइन खींचनी है। और इसकी जो सिलाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा हैवी पफ है, इसकी जो हम सिलाई करेंगे वो 1.25 इंच का कपड़ा कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सा कपड़ा यहाँ पे सिल दिया है, 1.25 इंच का कपड़ा कवर होना चाहिए, तभी आपका एक अच्छा पफ क्रिएट होगा। और यहाँ पे हमने 2.25 की एक लाइन रखी है, और इसमें जो हमारा कपड़ा जाएगा वो 2 इंच का जाएगा। सीधे से हमारे यहाँ पे कपड़ा 2 इंच का चला जाएगा। और यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक लाइन खींचनी है। ये देखिए आधा इंच पे एक लाइन खींची है, और वही जो कटिंग वाला पोर्शन है वहां से आप इस तरह से 6.5 की एक सीधी लाइन खींच लीजिए। हमने ऐसे एक लाइन खींची है, और इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा दोस्तों वो 1 इंच का चौथाई हिस्सा होगा, 0.25। और यहाँ पे एक टक लगेगी हमारी। यहाँ पे जो हमारी टक लगेगी दोस्तों वो 2.5 इंच की लगेगी। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग की है, और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच जाएगा। कहने का हमारा मतलब है कि सिलाई में आप जितना कपड़ा खर्च करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पफ तैयार होता है। तो एक बार ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमारा 1.25 इंच कपड़ा जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 इंच का कपड़ा जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 0.25 का कपड़ा जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1.25 इंच का कपड़ा जाएगा। जब इस बेस पे आप ये टक्स बनाएंगे तो आपका पफ बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। चलिए इसकी हम करते हैं कटिंग, और उसी के बाद इस बेल्ट के साथ हम यहाँ पर एक बेल्ट भी बनाएंगे। और जब ये कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कैसे कट करना है वो भी आपके साथ अभी शेयर करेंगे। और एक पॉइंट और दोस्तों, जो ये हमारी आर्म होल की लेंथ कम होती है उसका एक रीजन आपका बेल्ट भी है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे सही करना है। तो पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कटिंग तो हमारी हो गई है। अब देखिए हम बेल्ट को अलग करते हैं और उसके बाद आपको बेल्ट बनाना बताते हैं। ये आपके सामने ही हम बेल्ट अलग कर रहे हैं। अब अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये बेल्ट ऐसे अटैच है, ये हमने यहाँ पे पहले अपनी प्लेट लगा दी, और उसके बाद हमने यहीं से अपनी बेल्ट को सिलना स्टार्ट कर दिया। अब देखिएगा आपका पॉइंट कहाँ पर आता है, जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि आर्म होल छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये जैसे हमारी टक्स लग गई, ओके। और उसके बाद हमने ये बेल्ट अपनी यहाँ से जोड़ दी, यहाँ से आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ से हमने अपनी बेल्ट को जोड़ना स्टार्ट कर दिया।
तो आप एक अंतर देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऐसे हमने जोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी चौड़ाई है ज़्यादा। देखिए मेजर करके दिखाते हैं। यहाँ पे चौड़ाई हमारी आ रही है 2.25 इंच, और ये जो पॉइंट हमारा सिलाई में आ रहा है इसमें हमारी चौड़ाई आ रही है 2 इंच। मीन्स 0.25 का अंतर हमको यही मिल गया। तो उस अंतर ने हमारे इस पार्ट को छोटा कर दिया। इसकी एक सलूशन ये है कि आप बेल्ट को ऐसे खिसका दीजिए, ठीक है। तो जो आपको कट करना है, जो एक्स्ट्रा बेल्ट आपकी कट हो रही है, वो आप यहाँ से कट करिए। इधर से अगर आप कट करेंगे तो ये लेंथ आपकी यहाँ कवर होगी, और जो ये पार्ट आगे बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसे हमें कट करके कम करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ऐसे कट कर देंगे फ्रंट से ही, तो जो ये आर्म होल यहाँ पे आपका छोटा हो जाता है वो नहीं होगा, और यहाँ जो पीस बड़ा हो जाता है वो नहीं होगा। अब एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसी के साथ एक चीज़ और शेयर करते हैं। हमने इनको डिवाइड नहीं किया है अभी, ठीक है। ये तो होगी हमारी आई हुक पट्टी, और ये है हमारा सेंटर मार्क। ये हमारा है सेंटर मार्क। और जब हम दोनों पार्ट को अलग अलग करते हैं तो सेंटर मार्क से ही अलग अलग करते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा सा चेंजिंग करिए। जो आपकी हुक पट्टी होती है उसमें कपड़ा अंदर की ओर चला जाता है, जो आई पट्टी होती है उसमें कपड़ा बाहर की ओर आता है। उसकी वजह से आपका जो ये गला है वो खिंचाव पैदा करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी हुक पट्टी है उसका एक पॉइंट बढ़ा देना है। मीन्स कहने का, अगर आप ये हुक पट्टी बना रहे हैं तो आप यहाँ से कट करेंगे, ओके। अगर आप ये हुक पट्टी बना रहे हैं तो आप एक पॉइंट यहाँ से कट करेंगे। जो आपकी हुक वाला पार्ट होगा उसका एक पॉइंट आप बढ़ा के कट करेंगे। तो इसमें ये हमारा है हुक पार्ट, ठीक है, ये हमारा हुक वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बढ़ा दिया, सिर्फ एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसको हमने कट किया, और इसका डेमो अभी आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं हम। ऐसे हमने इसको कट कर दिया, और देखिए इनको हमने ऐसे जोड़ा, ये हमने जोड़ दिया यहाँ पर। तो आप देखिए एक पार्ट हमारा ज़्यादा है, एक पार्ट हमारा कम है। तो जो हमारा ज़्यादा है इसमें हमारी लगेगी हुक पट्टी जो अंदर की ओर पलटती है, और इसमें लगेगी हमारी आई पट्टी जो बाहर की ओर आती है। तो एक दूसरे की लेंथ ये कवर करेंगे, तो हमारे गले में जो खिंचाव होता है वो नहीं होगा। तो दोस्तों ये टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब जो हमने बेल्ट तैयार की है दोस्तों, ये हमारी जो बेल्ट निकल के आई है, इसका हमने आगे का हिस्सा कट किया है। अब इसी के मेजर में हमको यहाँ पे बढ़ा के, मतलब लेंथ में बढ़ाते हुए हमें अपनी बेल्ट निकालनी है। तो हमने ऐसे रखा, और जितनी लेंथ आपको बढ़ानी है उसको आप मार्क कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है 2 इंच। 2 इंच फैब्रिक हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, और मार्किंग करके आप बेल्ट को बड़ा कर लीजिए। और इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कम कपड़े में जुगाड़ के साथ हमारी प्रॉपर लेंथ का एक हैवी साइज यानी कि 40 साइज का ब्लाउज निकल आया है, जिसके सारे पार्ट्स भी निकल आए हैं, और बाजू के लिए भी फैब्रिक बचा के रखा हुआ है हमने। तो इस तरह से हमारी एक अच्छी बेल्ट निकल आई है, और ये बेल्ट की पट्टियाँ हमारी अब यूजलेस हो गई हैं। इनको आप आई हुक पट्टी में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज है, और देखिए उतने ही कपड़े में हमारी एक यहाँ पर बेल्ट निकल के तैयार हो गई है। और इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी लेंथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे जब स्टिचिंग कर देंगे तो एक प्रॉपर बेल्ट निकल के आई है, जो कि यहाँ की लेंथ को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, और यहाँ पे भी हमको पूरा कपड़ा मिल रहा है। सो गाइज, ये हमारी बेल्ट यहाँ पर रेडी हो चुकी है, दोनों पार्ट हमारे निकल आए हैं। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसमें करते हैं चलिए ब्लाउज की कटिंग। जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।